बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अगर आपके दिल में चाहत हो कि चीटर यानी धोखेबाज महबूब आपके साथ चीटिंग करना छोड़ दे और सच्चा बनकर रहे या लौट कर आ जाए, तो सूरह अल बकरा की ये आयत मुबारका सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन 11 मरतबा आपको इस तरतीब से पढ़कर उसकी फोटो पर फूंक लगा देनी है। और ज्यादा शदीद इसका असर उस पर चाहते हैं तो जब आप इसे पढ़ना शुरू करें तो उसकी फोटो खोलकर उसे देखते हुए पढ़ें। तस्वीर खुली रहे, आप उसे एक टुक घूरते रहें। कोशिश करें कि कम से कम पलक झपकाएं और ये आयत पढ़ते चले जाएं। बस देखना, उधर उसका दिलो दिमाग आपसे खौफ खाना शुरू कर देगा, उसकी जुबान बंद हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का अमल एक तरह से उसे भीगी बिल्ली बना देता है जो आपकी एक ऊंची आवाज से डरने लगे। अब कौन लोग ये अमल करेंगे, ये सुन लीजिएगा। जिनके ऑफिस में उनके बॉस ने या किसी सीनियर ने उनका जीना मुहाल कर रखा है, बात बात में उन्हें डांटता है, नीचा दिखाता है, जलील करता है और वो चाहते हैं कि बॉस की उनके सामने जुबान बंद हो जाए या उन्हें कभी कुछ न कहे और उल्टा तारीफें करने लगे। या शौहर या बीवी या भाई या बहन या किसी का महबूब जो इतना ज्यादा घमंडी हो, उसका घमंड चूर चूर करने की नियत से पढ़ा जा सकता है। ऐसी बोलती बंद होगी कि सारे उसके तीखे तेवर ढीले होते नजर आएंगे। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, इसका तर्जुमा है बहरे गूंगे अंधे हैं सो वो नहीं लौटेंगे। एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको पहले बता दूं। बहन लिखती है कि अब भी उस पर असर तो काफी दिखाई पड़ रहा है, वो बात तो करने लगा है, अब हमें मिलने को बुला रहा है। अल्लाह के करम से आपको भी फायदा जल्द होगा। रात के वक्त आपको ये अमल पढ़ना चाहिए। ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 दफा पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी आपको आती है वो दुरूद पाक या ये वाली भी पढ़ सकते हैं, 7 दफा पढ़ेंगे। फिर आप जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसकी फोटो अपने सामने खोलकर बैठ जाएं। मोबाइल का स्क्रीन टाइम बढ़ा लेना, कहीं बीच में ही स्क्रीन ऑफ ना हो जाए। इस तस्वीर को आप बड़े ही गौर से देखते जाएं, घूरें, कोशिश करें कम से कम पलक झपकाएं और ये भी ध्यान रखना कि पढ़ते हुए इधर उधर भी आपकी नजर नहीं जानी चाहिए। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 11 दफा ये आयत पढ़ेंगे और इसी तस्वीर पर एक पहली फूंक लगा देंगे। अब दूसरी बार फिर से 11 दफा ये आयत पढ़नी है और तस्वीर पर एक दूसरी फूंक लगा देनी है। 22 मरतबा पढ़ ली है। अब तीसरी बार फिर से 11 दफा ये आयत सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन पढ़नी है और इसी तस्वीर पर एक तीसरी फूंक भी लगा देंगे। ये 33 दफा हो गई। इसी तरह से चौथी बार फिर से 11 दफा ये आयत पढ़नी है और तस्वीर पर एक चौथी फूंक लगा देनी है। 44 मरतबा पढ़ ली है। 5वीं बार भी 11 दफा पढ़कर 5वीं फूंक लगा देंगे। 55 मरतबा पढ़ने में आ जाएगी। इस तरतीब से आप 11 मरतबा करके पढ़ते चले जाएंगे और एक एक फूंक महबूब की तस्वीर पर आप लगाते चले जाएंगे। कुल आपको 121 टाइम्स यानी 121 मरतबा सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन ये आयत मुबारका पढ़नी होगी, जिसमें हर 11 दफा पढ़ने के बाद एक फूंक लगाते जाना है। कुल 11 ही फूंक हो जाएगी। जब ये पूरा अमल हो जाए तो आप अपनी नजर वहां से हटा सकते हैं और आखिर में दुरूद पाक 7 दफा पढ़ लेंगे। अमल मुकम्मल करें। बिस्तर पर लेट कर भी अमल किया जा सकता है। फायदा होने तक रात के वक्त ये अमल रोजाना कर सकते हैं, बल्कि फायदा हो जाए तो भी 1-2 दिन इसे आगे जरूर बढ़ा लें। फायदा हो जाए, काम होने के बाद जितना दे सकें सदका जरूर दे दिया करें। फौरन पढ़ते पढ़ते ही सामने वाले के दिल में आपके लिए खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है। उसकी जुबान ऐसी बंद होगी कि आपको कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचेगा। जब भी आप उनसे बात करें, फोन पर या आमने सामने, तो भी 11 ही दफा ये पढ़कर एक ही फूंक फोन पर ही लगा दें। सामने है तो सामने दूर से ही लगा दें, पास जाकर मुंह पे लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ही आप बात करना शुरू करें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।